नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की भर्ती और उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी सारी डिमांड आ रही है कि ग्रुप डी की भर्ती की जॉब प्रोफाइल आखिर में क्या है। सैलरी की इतनी बात नहीं आ रही है, जबकि काम इसका क्या होगा वहाँ पर, इस पर ज़्यादा कॉमेंट आ रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल के लिंक भी मुझे बताए गए कि सर वहाँ पर घर पर काम लगाया जाता है, झाड़ू निकाली जाती है, रोटियां बनाई जाती है, ये काम ग्रुप डी को करने पड़ेंगे। मतलब बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में प्रेजेंट किए जा रहे हैं वीडियोस के अंदर। सारे आपके डाउट्स आज मैं क्लियर करूंगा। इस ग्रुप डी की भर्ती को लेकर सैलरी क्या मिलेगी वो भी करूंगा। मैं आप सभी को मैं मोटिवेट भी करूंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, जो भी ग्रुप डी के बच्चे हैं जिनके मन में डर बना हुआ है कि इस भर्ती में क्या होता है। हमने ये वीडियो देखा तो उसमें ये बता रहे हैं, सैलरी के बारे में बता रहे हैं और काम क्या होगा। पूरा वीडियो आपको देखना है, पूरे अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और एक सरकारी नौकरी की क्या इंपॉर्टेंस होती है अपनी लाइफ में वो भी आज आपको पता लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया है तो। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस भर्ती को लेकर कि इस भर्ती के अंदर सैलरी कितनी मिलती है, इस पे बात करेंगे। इसका काम क्या है वो बाद में करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी का फॉर्म भरते तो हमें ये ध्यान में रहता है कि ये जो बच्ची है इसमें सैलरी पैकेज अच्छा है तो हम ये कर लें। लेकिन हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम जिस जॉब का फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी हमें ये आशा होती है कि पैसे अच्छे मिलने चाहिए तो हमारे बेनिफिट हो। तो सबसे पहले सैलरी पे बात कर ली जाए जिससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम सैलरी के ऊपर बात करते हैं कि भाई कितनी सैलरी आपको मिल जाएगी एक महीने में। और सैलरी का कुछ ऐसा है दोस्तों कि कब आपकी ज्वाइनिंग होती है, जब भी ज्वाइनिंग होगी आपको कुछ सैलरी जो आज बताई जाएगी उससे ज़्यादा ही दोस्तों आपको मिले, क्योंकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं, डीए वगैरह बढ़ता रहता है। चलिए बात करते हैं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मिलेगा 2 साल तक, यानी 2 साल तक ये सिस्टम होगा आपके पास कि 2 साल तक आपको 12,400 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 12,400 रुपये मिलेंगे आपको। और उसमें से एनपीएस आपका 10% काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा? 10% काटा जाएगा और 12,400 आपको मिलेंगे। तो करीबन 11,600 समथिंग आपको रुपये मिल जाएंगे 2 साल तक। बाकी भत्ते वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं 2 साल तक। 2 साल के बाद में दोस्तों एक अच्छी सैलरी आपकी बन जाती है। 2 साल के बाद में दोस्तों जो आपका बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 17,700 रुपये समथिंग रहने वाला है। 17,700 समथिंग आपका बेसिक पे रहेगा। डीए आपको देखो दोस्तों बेसिक पे ये रहेगा। डीए दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर 17%। कितना परसेंट मिलेगा? 17% मिलेगा। और बेसिक पे और डीए मिलाकर दोस्तों यहाँ पर एनपीएस की कटौती आपकी होगी, वो कितनी होगी? 10%, क्योंकि एनपीएस ऊपर भी 10% था, यहाँ पर भी 10% कटेगा आपका एनपीएस। ठीक है। उसके बाद में ये 10% ही कटेगा, यही आपका ही होगा। बाद में आपको डीए 17%, एचआरए जो मिलेगा बेसिक पे का वो 16% मिलेगा। कितना मिलेगा? 16% एचआरए मिलेगा। डीए आपको 17% और डीए ये बढ़ता रहता है। ठीक है। उसके बाद में एक आपको फिक्स 1180 समथिंग रुपये लोक अदालत की मिलेंगी। ठीक है। और यहाँ पर कुछ एक छोटे मोटे और भत्ते होते हैं, 400-500 करके मिलते रहते हैं, तो उनकी कोई बड़ी बात नहीं, वो आपको मिलेंगे। लेकिन मोटे तौर पे ये प्रोग्राम होता है। और एक यहाँ पर आप मान के चले कि हर साल यानी सालाना आपको वर्दी भत्ता भी दोस्तों मिलता है 4,000 रुपये। वर्दी भत्ता भी दोस्तों सालाना आपको 4,000 रुपये मिलता है। तो ये तो साल का प्रोग्राम होगा, साल में मिलेगा। लेकिन अगर आप एक अमाउंट देखें, एक मंथ में आप कितने रुपए आपको मिल जाएंगे, अप्रोक्स की बात करें तो करीबन 24,000 रुपये दोस्तों आपको मिल जाएंगे। जो नेट पेमेंट होगी 10% एनपीएस कटौती होकर आपको 24,000 रुपये समथिंग दोस्तों आपको मिल जाएंगे। अब कुछ छोटे मोटे भत्ते 400-500 रुपये जो मिलते हैं वो मैंने ऐड नहीं किए, मोटे तौर पर मैंने बता दिया। ठीक है। यहाँ पर आपको अप्रोक्स 24,000 रुपये आपकी सैलरी होगी पर मंथ। और जब अब इस समय ज्वाइनिंग कब करते हो तो इससे ज़्यादा ही आपको सैलरी मिलेगी, इससे कम ग्राफ नहीं जाएगा दोस्तों। और 24,000 रुपये पर मंथ एक बहुत अच्छी सैलरी दोस्तों होती है। आज के समय में कितनी इंपॉर्टेंट है सरकारी नौकरी की वो सबको समझ आ गई होगी। कोरोना काल चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कितने भी आप लाख रुपये कमा रहे हो लेकिन धरी की धरी रहेगी। सैलरी कोई भी कंपनी वाला पूरी नहीं दे रहा है, कोई दे रहा है तो कोई नहीं दे रहा। प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों में कोई दे रहा है तो नहीं दे रहा, हालत काफ़ी खराब है। लेकिन एक सरकारी जो बंदा है उसकी सैलरी टाइम टू टाइम दोस्तों उसके खाते में आई है। तो यानी
समझ में आ गया होगा कि सरकारी नौकरी कितनी ज़रूरी है। आज के समय में आपको इसकी महत्ता समझ आ गई होगी। कोरोना काल में एक सरकारी नौकरी करने वाला ही ढंग से जीवन यापन कर रहा है इस समय, इस महामारी के दौर के अंदर। बाकी दोस्तों बड़ी मुश्किल है लोगों के बीच। तो इसलिए सरकारी नौकरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सरकारी नौकरी नौकरी होती है। समझे आप इस बात को। तो यहाँ पर अप्रोक्स 24,000 रुपये दोस्तों आपको मिल जाएंगे और जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती ही चली जाती है। सैलरी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब सैलरी के मामले में देखें, ग्रुप डी की भर्ती यानी 4th ग्रेड भर्ती है, ग्रुप डी ग्रेड 4th है, लेकिन सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है। अब इसमें बात करते हैं हम इसके काम की। चलिए दोस्तों बात करते हैं आखिर क्या काम होता है एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय का। इसी बात मैं लिखता हूँ। वीडियो को पूरा देखना, कमेंट मत करना, पहले वीडियो अंत तक देखना, आपको सारी बातें क्लियर करूँगा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मेरी बात को समझना कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये बात दिमाग में रखना। अब हम दोस्तों एक बात दिमाग में रखें कि हम ग्रुप डी की भर्ती के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम ग्रुप डी का फॉर्म हमने भरा है। अब आप ये कह दो कि मुझे तो ऐसे में बैठना है, कुर्सी को बजा के बैठना है, मेरे को तो ऑफिस का काम चाहिए। अरे भाई, हमने 4th ग्रेड कर्मचारी का फॉर्म भरा है तो हमें ऑफिस कैसे मिल जाएगा? ये बात तो दिमाग में होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। हम सबसे पहले ब्लेम करने से पहले सामने वाले को पहले ये देख लें कि हमने जो फॉर्म भरा है वो किस भर्ती का भरा है, फिर हम कहते हैं कि हमें ये ऐसा काम चाहिए। नहीं, अलग अलग डिवाइड होते हैं काम। चलिए बात करते हैं। पहला काम दोस्तों इसमें क्या होगा। पहला काम क्या होता है, जो ग्रुप डी का एम्प्लॉय होता है, अरे 4th ग्रेड जो कर्मचारी होता है वो किसके अंडर में होता है? मजिस्ट्रेट के अंडर में होता है। किसके होता है? तो पहला उसका जो काम होता है वहाँ पर जो फाइल्स वगैरह होती हैं केसेस की, जैसे कि डेली बेसिस पे फाइल्स केसेस की सुनवाई होती है ना, उन फाइलों को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना, उनसे साइन वगैरह करवा के, या जो भी काम होता है वहाँ तक लेके आना, वापस लेके आना, ले जाना, लाना, ले जाना, ये लगा रहता है। तो ये काम होता है कि फाइलों को इधर उधर करना। ठीक है, मजिस्ट्रेट के अंडर में काम करना पड़ेगा आपको, और जो काम फाइलों का होता है वो आपको वहाँ पर करना। फाइल लेके आना, आज किस केस की सुनवाई है, जो मजिस्ट्रेट उनको बताना कि आज ये है, आज ये काम करना हो, मतलब पूरी डिटेल उनको एक्सप्लेन करना वहाँ पर। तो ये काम एक ग्रुप डी के एम्प्लॉय का वहाँ पर होगा। दूसरा काम क्या होता है, आपको टाइम से पहले यानी आधे 1 घंटा पहले आना होगा मजिस्ट्रेट ऑफिस के अंदर। क्यों आना होगा? देखो, हम एक बड़े अधिकारी के अंडर में काम करेंगे, मजिस्ट्रेट के अंडर में काम करेंगे, तो हमें वहाँ पर पहले आना होगा। और जो ऑफिस होता है उसको नीट एंड क्लीन रखना है। कहने का मतलब थोड़ी साफ सफाई हमें करनी पड़ेगी। झाड़ू पोछा आपको नहीं करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। झाड़ू पोछा नहीं करना है। करते भी हैं कर्मचारी, मैं बताऊंगा क्यों करते हैं, क्या है वो सब बताऊंगा डिटेल से, सुनना। झाड़ू पोछा आपका काम नहीं है। वहाँ पर आपको मजिस्ट्रेट की चेयर है, उनकी मेज है, उनकी फाइल्स है, उनकी साफ सफाई करना। पहले आओगे आप तो उनके ऑफिस को एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए। आप करो, चाहिए जो नीचे आपसे भी नीचे जो भाई वगैरह जिन्हें बोलते हैं सफाई के लिए, जो उन्हें बुलाया जाता है उनसे करवाओ, लेकिन उसको साफ रखना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप उनके अंडर में हो। तो मजिस्ट्रेट जी पहले आते हैं, उनसे पहले आपको ये काम करना होगा। टाइम से पहले आना, टाइम के बाद आपको जाना होगा। तीसरा काम आपको क्या करना होगा, 3 नंबर पे आपको क्या काम करना होगा। आप मजिस्ट्रेट के अंडर में काम कर रहे हो तो उनका काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब क्या काम करना पड़ेगा आपका, वहीं पर अदालत में ही काम होगा। चाय पानी की व्यवस्था करना। अब आपको चाय पानी नहीं बनानी, बाहर से होटल से मंगवाना। मजिस्ट्रेट है, उनको पानी पूछना, उनके खाने पानी की, अगर वो कहते हैं कि खाना पानी मंगवाओ तो उनकी व्यवस्था करना। जो भी और कोई मान लेते कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है वहाँ पर, तो वो आप ही करोगे। मतलब मिठाई वगैरह लाना, बाहर से कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मिठाई वगैरह, चाय नाश्ते की व्यवस्था आप करना। तो आपको करना क्या होगा, आपको बाहर जाकर ऑर्डर देना, जो मिठाई वाला उनको भी इतनी मिठाई दे दे, चाय वाले को भी चाय भेज दिए अंदर। आप थोड़ी बना के ला रहे हो, वहाँ मेरी बात को सुनना, वहाँ आप थोड़ी बना के ला रहे हो। और इसमें साथ में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि ये 4th ग्रेड कर्मचारी ही वहाँ ये करना जाएगा। जब पार्टी वगैरह कुछ प्रोग्राम होता है तो आपके साथ कोई और कलिंग भी जा सकता है वहाँ पर। तो इसमें कोई बुराई नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारी जो पोस्ट है हम उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। हम बैठ जाएँ और हमसे बड़ा अधिकारी वहाँ पर ये काम करे तो वो नहीं होता कभी, आप समझते हो। तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। कोई भी वहाँ पर प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज है तो उनके अंडर में काम करना पड़ेगा। कोई भी पार्टी का सामान, चाय पानी, नाश्ता, मिठाई वगैरह सब कुछ आपको लाना ले जाना होगा। एक काम दोस्तों आपको ये भी करना पड़ सकता है कि मजिस्ट्रेट साहब जब अंदर आते हैं, ऑफिस में आते हैं, तो उनके पास जाना, उनकी गाड़ी का गेट खोल के उनको अंदर लेके आना, लास्ट तक छोड़ के जाना। ये भी एक काम आपको करना वहाँ पर पड़ सकता है।
तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में सेलिब्रिटीज़ के जो ये काम करते हैं, गेट खोलते हैं, गाड़ी से उतारते लेके जाए, इनको भी काफ़ी पैसे मिलते हैं। तो ये कोई काम बुरा नहीं। मैं ये मानता हूँ कि काम को छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, हमको डाका थोड़ी डाल रहे हैं, हम तो एक लीगल काम कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हम हैं। तो ये काम कोई बुराई वाला इसमें काम नहीं है। 4th ग्रेड कर्मचारी का जो काम होता है, इसमें वर्कलोड दोस्तों ज़रा भी नहीं होता, कोई भी वर्कलोड नहीं होता। हमेशा देखना, आपका जो उच्च अधिकारी है वो आपसे खुश है दोस्तों, तो इसका बेनिफिट भी दोस्तों आपको मिलता है। कहीं ना कहीं प्रमोशन में भी आपका फ़ायदा हो जाता है। कई बार ऑफिसर्स की कमी पड़ जाती है, एलडीसी वगैरह कमी हो जाती है, तो लोग पोस्टिंग ऐसी जगह पे नहीं करवाते, तो उस समय आप होते हो, तो वहाँ अगर ज़रूरत है क्लर्क की, तो आपका प्रमोशन एलडीसी में दोस्तों कर दिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा दोस्तों हो जाता है। ये तभी होगा जब आप अपने उच्च अधिकारी के साथ बनाकर चलोगे। उनसे अगर द्वेषता रखोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, तो वहाँ दिक्कत आती है। अब मेरी बात को सुना, आप मन में ये सोच रहे हो सर घर पे जाना है कि नहीं जाना, वो बात मैं करूँगा। अभी देखो, अभी बताने वाला हूँ, पूरी बात सुनना। तो अपने उच्च अधिकारी के साथ बना के रहो। अब देखो, उच्च अधिकारी की जहाँ तक बात आती है, आप कोई से डिपार्टमेंट में चले जाना, चाहे आप एसएससी में चले जाओ, रेलवे में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपसे जो उच्च अधिकारी होता है उसके साथ आपको बनाकर रखनी ही पड़ेगी। वो काम अगर बोलते हैं तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये भी इसके अंदर में आता है। क्या दिक्कत होगी जब और डिपार्टमेंट में बड़े उच्च अधिकारी भी ये काम करें अपने उच्च आला अधिकारी के साथ, तो आपको भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। अब एक सबसे बड़ा डाउट यार है, कई बच्चों ने कमेंट करके कहा सर पर घर पर रोटी सब्जी बनाने के लिए लगा देते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों वीडियो बना, शायद करते होंगे, नहीं करते, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। लेकिन इस जॉब के अंदर इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आपको ये काम करवाया जाएगा। घर पर खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए अलग से दोस्तों व्यवस्था की जाती है। बहुत रेयर केस के अंदर, 1% केस के अंदर ऐसा कहीं देखने को मिलता है, और वो भी अपने इच्छा से करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको बताऊँ, कई चमचागिरी जो करते हैं, बोलते हैं कि ये चमचागिरी करता है अपने बाबा साहब की, तो वो चमचागिरी वाली बात है। अगर कोई चमचागिरी करेगा ना, तो वो दोस्तों घर पे भी काम करेगा और ऑफिस में करेगा, क्योंकि उसे किसी तरीके का लालच होगा या किसी तरीके का उसे बेनिफिट है। जबरदस्ती आपसे काम दोस्तों घर पर नहीं करवाया जा सकता है। अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन मजबूरी में आपसे वहां नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की होती है सरकार की तरफ से। उनकी कोठी के अंदर काम करने के लिए अलग से व्यवस्था होती है, नहीं कि ग्रुप डी का ये काम है दोस्तों। तो उस बात से आप न डरें। खाना बनाने, कपड़े धोने का काम ग्रुप डी के कर्मचारी का दोस्तों घर पर नहीं होता है। सिर्फ ऑफिशियल काम है, ऑफिस के अंदर टाइम टू टाइम ही करना है। 1% रेयर केस में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वो चमचागिरी वाली बात हो गई है। आपको ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। आप दोस्तों उनसे बात कर सकते हो, ऐसा कुछ आपको करने को बोले आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों आपके मन में कोई डाउट आ गया होगा, मुझे पता है, ये सब मैंने बताई आपको कि सर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, घर पे तो काम करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, आपके डाउट मैं क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन ये नौकरी के अंदर ये जो मैंने काम बताया, गाड़ी से लेके आना है ना, साफ़ सफाई करना, ऑफिस की, पानी की व्यवस्था करना, खाने पानी की व्यवस्था, जो भी मजिस्ट्रेट जो कहेगा वो काम करना होगा। घर पे नहीं करना, मैंने फिर बता दिया, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था होती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अब बताता हूँ आपको कि सर हमसे ये काम करवाया जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कांस्टेबल की भर्ती आती है, सुनना मेरी बात को। कांस्टेबल की भर्ती आती है, कांस्टेबल कर्मचारी होता है पुलिस के अंदर, उसमें सीआई उच्च अधिकारी होता है, एसपी होता है। तो कभी आपने देखा नहीं, आपने तो सुना नहीं कि आपका उच्च अधिकारी आपसे कहेगा कि भी चाय की व्यवस्था करो, आप बड़े साहब आए हैं, तो वहां पर आप जाओगे कि नहीं जाओगे? एक कांस्टेबल अधिकारी जाता है ना, होटल वाले को ये बोलेगा अरे बड़े साहब आए हैं, 2 कप चाय भेज दे। हो गया काम, तो करवा लिया, हो गया काम। क्या दिक्कत है? क्या आपने चाय बनाई या आप लेके गए? आपने बाहर जाकर बोला। अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा है, थाने के अंदर कोई बड़ा अधिकारी है, कोई पार्टी है, तो वो आपसे कांस्टेबल से ही बोलेगा। पहले सीआई जो होता है वो एसआई को बोलेगा कि भाई ये व्यवस्था कर दो, आज ये प्रोग्राम हमें करना है, ये चाय पानी की नाश्ते की व्यवस्था करो। सीआई किसको बोलेगा? कांस्टेबल को बोलेगा, क्योंकि वो अपने नीचे अधिकारी को बोले। अब कांस्टेबल किसको बोले? किसी को नहीं बोलेगा। वो जाएगा व्यवस्था करेगा, किसको बोलेगा? मिठाई वाले को बोले इतनी मिठाई भेज दे, होटल वाले चाय भेज दे, ये कर दे, बस हो गया काम। कहाँ दिक्कत आई? ये छोटे मोटे काम कर लेते तो क्या दिक्कत आ गई? अब ये कहते कि सर कांस्टेबल का ये काम थोड़ी होता है, कांस्टेबल तो चोर को पकड़ता है। कुछ काम आपको करने होंगे, उच्च अधिकारी काम नहीं करेगा वहां पर, वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। आपने कभी नहीं देखा जो राजनेता वगैरह होते हैं वहां पर उनके कोठी वगैरह के अंदर पुलिस लगी होती है, उनकी सिक्योरिटी, उनके बच्चों की सिक्योरिटी के साथ पुलिस जाती है, बच्चों को स्कूल भेजने भी जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये कोई गलत काम हो गया। ये एक नियम है, इस नियम के तहत आपको काम करने पड़ते हैं।
और ये आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाना, जो उच्च अधिकारी होते हैं उनसे नीचे जितने छोटे अधिकारी हैं उनको थोड़ा बहुत काम उनका कहना मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये काम नहीं होता जो मैंने बताया, मैंने बताया यही काम आपसे करवाया जाएगा। ये तो आपकी एक नौकरी हो गई फोर्थ ग्रेड, तब तो ये तो लागू है आप पर, और उनकी तो नौकरी भी आपसे बड़ी है, फिर भी उनसे ये काम उन्हें करना पड़ रहा है ना। तो काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, समझ रहे मेरी बात को आप। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। काम ही दोस्तों पूजा होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैंने बताया। अगर आपने फोर्थ ग्रेड कर्मचारी का फॉर्म भरा है तो उसके रिगार्डिंग आपको काम करने पड़ेंगे। अगर आप बोलते हो कि हमें तो एलडीसी वाला काम चाहिए, तो आपको एलडीसी का फॉर्म भरना चाहिए, तो उसके लिए एलिजिबल आप होने चाहिए थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, भ्रमित नहीं होना है किसी चीज़ में। अब भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कमेंट नहीं कर सकते, सबके सामने रिवेल नहीं कर सकते किसी चीज़ को, तो आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो आपको पता लिंक नीचे मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं मैथ एसके नायक। ठीक है, मैथ एसके नायक सर नाम से सर्च कर सकते हैं, या लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर पर्सनली इसके रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट पूछने तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप तैयारी करते रहें, एक अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, आप लोग 24 से 25 पर मंथ आपको मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और इस कोरोना काल के अंदर दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंस है एक सरकारी नौकरी की, आप समझते हो। एक बार फिर कहूँगा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।